हेलो क्लास। कल हमने पढ़ा था आपके कंप्यूटर की बुक नेटवर्क कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। उसमें हमने क्या रीड आउट किया था कि कंप्यूटर क्या है और वो किस तरीके से एक आईपीओ साइकिल में काम करती है। अब हम उसका नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे कि आईपीओ साइकिल क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब आईपीओ साइकिल इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये आपको कल पढ़ाया गया था, तो हम पढ़ेंगे अब डिटेल में कि इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है? द कंप्यूटर टेक्स इन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी फीड इनटू इट यूजिंग इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं जिसके द्वारा, जिसका यूज कर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस या डाटा कंप्यूटर को दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस के थ्रू हम उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो इनपुट हुए। हमारे कमांड्स जो होते हैं वो इनपुट होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोसेसेस एंड स्टोर द इंस्ट्रक्शंस वी फीड इनटू इट यूजिंग द सीपीयू। अब जो हमने इंफॉर्मेशन दी, जो हमने इनपुट किया कंप्यूटर में, वो सीपीयू में प्रोसेसिंग होकर हमें रिजल्ट देता है जो आगे नेक्स्ट आउटपुट के रूप में हमें दिखता है। आउटपुट क्या है? देन इट गिव्स द रिजल्ट यूजिंग आउटपुट डिवाइस सच एज अ मॉनिटर एंड प्रिंटर। अगर आप कुछ देखते हैं तो वो मॉनिटर पे देखते हैं ना, स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उस पर देखते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हमने जो कमांड दिया उसका प्रोसेसिंग होकर जो रिजल्ट हमें दिखाई देता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, अब हम डेली लाइफ में भी आईपीओ साइकिल का यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप मान लो आपको कुछ ड्राइंग बनानी है तो आप पेपर और क्रेयॉन्स का यूज करते हैं। टू ड्रॉ अ पिक्चर पेपर एंड क्रेयॉन्स आर रिक्वायर्ड, दीज आर इनपुट्स। अब ये जो दोनों चीज है आपको चाहिए एक ड्राइंग बनाने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए, तो ये दोनों चीज क्या हुई? आपके इनपुट्स हुई। अब उसके बाद में यूजिंग द पेपर एंड द क्रेयॉन्स टू मेक द ड्राइंग इज प्रोसेसिंग। आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर उसमें कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, उसको कोई पिक्चर बना रहे हैं, तो ये आपने क्या किया? प्रोसेसिंग किया। अब द कंप्लीट ड्राइंग इज द आउटपुट। अब जो ड्राइंग आपने कंप्लीट कर आपको जो मिली, लास्ट में रिजल्ट मिला, वो हुआ आपका आउटपुट। आगे एक और एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि आईपीओ साइकिल कैसे। मान लो आपको कोई शेक बनाना है, बनाना शेक बनाना है, तो बनाना, मिल्क एंड शुगर आपकी क्या हुई? जो आपने चीज़ें ली एक उस चीज़ को बनाने के लिए, वो हुई रॉ मटेरियल लिया ना, रॉ डाटा। जैसे हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में दे रहे हैं, रॉ इंस्ट्रक्शंस, वैसे रॉ डाटा आपने मटेरियल लिया, तो वो क्या हुई? इनपुट। मिक्सिंग बनाना मिल्क एंड शुगर टुगेदर इन द मिक्सर। अब मिक्सर में आपने ये सब चीज़ें मिक्स करी, तो वो आपने किया प्रोसेसिंग। बनाना शेक, अब आपको जो रिजल्ट मिला लास्ट में निकल के क्या आया? शेक निकला, बनाना शेक मिला आपको, तो वो हुआ आउटपुट। तो इस तरीके से डेली लाइफ में हम आईपीओ साइकिल का भी यूज़ कर आईपीओ साइकिल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है? कंप्यूटर इज नॉट एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट हैज़ मैनी फीचर्स विच मेक इट सो स्पेशल। कंप्यूटर एक नॉर्मल साधारण सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंस होती हैं जिसके ज़रिए ये हमारा काम इजी करती है और जिसके ज़रिए ये बाकी मशीन से अलग होती है। तो फर्स्ट इज स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड, इट डज कैलकुलेशन फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ MIPS। अब कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से बहुत तेज़ी से काम करता है, हम तो फिर भी थक जाते हैं, पर कंप्यूटर हमसे भी ज़्यादा, यानी ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा बहुत तेज़ी से काम करता है। अगर हमें कैलकुलेशन दे तो हमें फिर भी कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर MIPL यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, आपके पलक झपकने से पहले ही वो आपको रिजल्ट दे देता है, इतनी वो हाई स्पीड में काम करता है। तो ये स्पीड एक उसका एक इम्पॉर्टेंस या फीचर हुआ। सेकेंड इज रिलायबिलिटी। Computer is a reliable machine as after working for so many hours, it gives accurate result in a same speed. अब ह्यूमन बीइंग काफ़ी टाइम अगर काम करते रहते हैं लगातार तो वो भी थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है? कभी भी थकता नहीं है और हमें सेम स्पीड में काम कर हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है? द थर्ड वन इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर वर्क्स वेरी क्विकली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक।
इट इज़ एन एक्यूरेट मशीन। ह्यूमन बीइंग भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, नॉर्मल मिस्टेक कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, पर कंप्यूटर ऐसी एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कभी भी कोई गलती नहीं करता और आपको जल्दी से जल्दी आपको आपके इनपुट्स का, आपके इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट आउटपुट के ज़रिए देता है। फिफ्थ इज मल्टीटास्किंग। A computer can perform many jobs stimulously with the same speed and accuracy. For example, we can play games, listen music or draw a picture at the same time. कंप्यूटर एक ही टाइम में बहुत तरीके के टास्क कर सकता है, ठीक है। हम जैसे एक टाइम में एक ही काम करते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या खेल सकते हैं। कंप्यूटर में हम एक ही टाइम में गाने भी सुन सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। ओके, सिक्स्थ उसका फीचर है, द बेस्ट अबाउट अ कंप्यूटर इज इट्स लार्ज मेमोरी वेयर इट स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिट्राइव्ड क्विकली एंड ईजिली व्हेन नीडेड। अब कंप्यूटर का सबसे बेस्ट फीचर होता है मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत लार्ज मेमोरी होती है। इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं वो इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और जब भी हमें बहुत टाइम बाद भी अगर हमें इसकी ज़रूरत होती है तो वो उसे क्विकली हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो क्विकली वो इन्फॉर्मेशन हमें दिखा देगा। तो ये सब हमारे क्या हुए, फीचर्स हुए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस हुए कुछ, जिससे वो स्पेशल होती है। अब कंप्यूटर के फीचर्स इतने अच्छे होने के बावजूद भी उसकी कुछ लिमिटेशंस, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ मैनी लिमिटेशंस। फर्स्ट है, कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, इट वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अस। अब कंप्यूटर अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता, हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसको कमांड देते हैं, तभी वो हमें कुछ रिजल्ट देता है। सेकेंड, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, इट डिपेंड ऑन द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड टू इट। सेम वही चीज़ है, हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी वो अपने आप से तभी वो उसका रिजल्ट देगा, अपने आप से सोचकर कुछ भी हमें करके नहीं दिखाएगा। थर्ड है, इट डज नॉट लर्न एनीथिंग, इट्स नॉलेज एंड द वर्किंग कैपेसिटी आर लिमिटेड टू द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन इट। अब इसमें ये अपने आप कुछ नहीं सीखता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम देखते हैं, हम उससे सीखते हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं सीखता। इसकी नॉलेज और कैपेसिटी हम पर डिपेंड करती है, हम इसमें किस तरीके का प्रोग्राम, किस तरीके का डाटा हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, उस तरीके से ही इसका मेमोरी डिपेंड करती है। इट हैज़ नो इमोशंस एंड फीलिंग। अब इसमें कोई इमोशंस या फीलिंग नहीं होती। मान लो आपको जैसे फील हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, उदास हो रहे हैं, ये सब आपको फील होता है बिकॉज यू हैव अ फीलिंग्स। आप सबके पास फीलिंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग के पास फीलिंग्स होती हैं, पर कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। वो ना तो कभी बोर होता है, ना पेन उसको कभी फील होता है, ना कभी उसको थकावट महसूस होती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन अस फॉर केयर। कंप्यूटर अपने आप अपनी केयर नहीं करता, जैसे आप तो अपने आप अपनी केयर करती है, आपको पता है ना आपको क्या करना है साफ़ सुथरा रहने के लिए, लेकिन कंप्यूटर नहीं करता। कंप्यूटर की केयर हम पर डिपेंड करती है, ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करती है। तो इतनी सारी फीचर्स होने के बावजूद भी ये कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिससे वो ह्यूमन बीइंग से अलग होता है। नाउ एरियाज ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के एरियाज मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है, कहाँ कहाँ ह्यूमन बीइंग को हेल्प करता है। फर्स्ट है इन बैंक्स। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक्स टू कीप द अकाउंट्स डिटेल ऑफ द कस्टमर एंड टू गिव देम अ ट्रबल फ्री सर्विस। नाउ अ डेज पीपल कैन ऑल्सो ट्रांजैक्ट देयर मनी ऑनलाइन बाय यूजिंग इंटरनेट। अब इंटरनेट तो आप सब ने यूज़ किया है या देखा है, तो आज के देखें तो बैंक्स वगैरह में आप देखेंगे कि कंप्यूटर के थ्रू हम अपना पैसे को निकाल सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हैं। और कंप्यूटर बैंक्स में यूज़ किया जाता है ताकि कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके या कस्टमर की कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको उसमें स्टोर करके उनको बिना कोई परेशानी की सर्विस दी जा सके। नेक्स्ट है इन स्कूल। कंप्यूटर आर यूज्ड बाय द टीचर्स इन द स्कूल टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट थ्रू सीरीज। अब कंप्यूटर स्कूल में भी यूज़ होता है, हम स्कूल्स में आपको कंप्यूटर्स ही पढ़ाते हैं, उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। या कोई टीचर है आपको अच्छे से प्रेजेंटेशंस दिखाकर कोई टॉपिक समझाना चाहे या कुछ सीरीज़ के ज़रिए आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहे तो वो कंप्यूटर के थ्रू ही हम आपको पढ़ा सकते हैं। थर्ड है एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑन ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है, हम
कंप्यूटर के ज़रिए घर बैठे बैठे टिकट्स का बुकिंग कर सकते हैं या देख सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए भी कंप्यूटर एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस पे काम आता है। कंप्यूटर का यूज़ रेलवे स्टेशन ट्रेन्स में टिकट की बुकिंग के लिए और उनका शेड्यूल जानने के लिए, द एग्जैक्ट शेड्यूल ऑफ द ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड द फ्लाइट्स एट द एयरपोर्ट, मतलब वो कब चलेगी या कितने बजे चलेगी या कितना लेट है वो, ये सारा शेड्यूल जो ट्रेन्स या एयर फ्लाइट्स का होता है वो जानने के लिए भी हमें कंप्यूटर का हेल्प लेना पड़ता है। कंप्यूटर आर यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड एज इट मेक्स आवर वर्क ईजी। कंप्यूटर हम लगभग ऑलमोस्ट हर एक एरिया में यूज़ होता है जिससे हमारा काम ईजी हो सके। नेक्स्ट है इन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर यूज़ कंप्यूटर्स टू कीप द रिकॉर्ड्स। अब इन हॉस्पिटल्स कैसे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? डॉक्टर यूज़ कंप्यूटर्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर पेशेंट्स एंड देयर मेडिकल हिस्ट्रीज। अब डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड, किस तरीके का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है या किस तरीके का ट्रीटमेंट वो पहले ले चुके हैं, ये सारी रिकॉर्ड्स को वो रखने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। मैनी कंप्यूटर्स बेस्ड मशीन हेल्प देम टू ट्रीट देयर पेशेंट इन अ बेटर मैनर। अब काफ़ी सारी आपने अगर हॉस्पिटल्स में जाकर देखा होगा कुछ ऐसी एडवांस मशीन्स होती हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, जिसके ज़रिए आप डॉक्टर्स जो हैं वो हमारी बीमारी को अच्छे से ट्रीट कर सकें, उसको इलाज कर सकें। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में क्या देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, उसके फीचर्स, उसका लिमिटेशंस, वो IPO साइकिल में किस तरीके से काम करता है और किन किन एरिया में कंप्यूटर हमें ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होता है। तो इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।